हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी और आपको लगातार लेक्चर मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा स्पीड कीजिए, तो आप चिंता ना करो भाई साहब। चैप्टर 3 चल रहा है हमारा और अभी आपका जून चल रहा है ना। हमारा टारगेट है नवंबर दिसंबर में हम कोर्स खत्म कर देंगे, तो खत्म कर देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा। मैथ वाले बच्चे जो भी मैथ का इंतजार कर रहे हैं, बस आज से वीडियो शायद शुरू हो जाएगा ना, चिंता ना करो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कहाँ से है भैया, तो चैप्टर 3 केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। और आज हमारा मेन जो टास्क है धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में डिफरेंस, इसको समझेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि धात्विक चालकता, कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर आप क्वेश्चन नहीं बताते हो, क्वेश्चन कैसा आएगा ये भी बता दिया करो। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर, ये आज का मेन क्वेश्चन है। साथ में दो अंक के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे, विद्युत अपघट्य के प्रकार, यहाँ भी हम चर्चा कर लेंगे। इसके साथ साथ धात्विक चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता की परिभाषाएं, चालक, विद्युत रोधी, कुचालक, ये चीजें क्या है ना, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें सेशन को, ठीक है। चलिए शुरू करें। और जिन बच्चों को बेहतर प्रॉपर रूप से नोट्स से तैयार करना है और सेल्फ तैयार नहीं हो पा रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे कांटेक्ट करने से 100 रुपये चार्ज लगता है। 1 सब्जेक्ट का प्रॉपर रूप से नोट्स दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चालक क्या है, चालक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको चालक ही समझना है ना, तब तो हम धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक समझ पाएंगे। तो चालक क्या है, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें से आसानी से धारा प्रवाहित हो सके, है ना, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाए, वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह है, बिल्कुल आप एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, सुगमता पूर्वक होता है, चालक कहलाता है, चालक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो चालक किसे कहेंगे, तो एग्जाम्पल में आपका लोहा हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब के सब विद्युत के चालन में भागीदारी लेते हैं। अब विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है। तो कोई भी पदार्थ होगा उसमें परमाणु होंगे और परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा एक परमाणु है, इसमें पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, ये हमारा परमाणु है। परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, है ना। तो जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। वो नाभिक में होता है, दृढ़ता से बंधा रहता है, इसलिए प्रोटॉन इधर उधर गति नहीं करता। केवल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप समझो। जैसे यदि हम बात करें कि कोई बच्चा अपने पिताजी से डेली बात करता है, घर से बाहर रहता है, तो वो बंधा रहता है, हर एक इंफॉर्मेशन अपने पिता को देता रहता है। तो वो एक प्रकार से अपने पिता के साथ लगाव ज्यादा बना कर रखा है, ज्यादा उसकी घनिष्ठता है, ज्यादा उसका संबंध है। वहीं एक बच्चा अपने पिता से 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने में बात करता है, तो थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन पिता को पता नहीं रहता। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जो नाभिक के पास वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक से ज्यादा आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, ज्यादा आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, इसलिए इसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो बाहर वाला कोष होता है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। यानी नीचे वाले जो स्तर के कक्षा है इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी अपेक्षा बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है कम आकर्षण बल से बंधा रहता है। इस कारण से थोड़ा अनियमित है, घूमता रहता है, आवारा है। ऐसे किसी टीचर के संपर्क में यदि डेली बच्चा आ रहा है तो फिर वो बेहतर रूप से, नियमित रूप से कार्य करेगा, नियमित रूप से पढ़ाई करेगा। लेकिन वहीं कहीं बच्चा 10 दिन में स्कूल आ रहा है, 15 दिन में स्कूल आ रहा है, टीचर से 15 दिन 20 दिन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बद्ध नहीं है, वो मुक्त है।
वो अपने टीचर के हर बात को मान ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर हर दिन एक नया कार्य देता है, हर दिन एक नया होमवर्क देता है, आपको नई टॉपिक पढ़ाता है। अब तुम 15 दिन में मिलोगे तो कहां से होगा, तो फिर वो मुक्त हो जाएगा, वो स्वतंत्र है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के बात को मानते ही नहीं, तू क्या कर रहा है क्या करना है वो मेरे ऊपर है। तो ये भाई अबारा रूप से घूमता रहता है, अनियमित रूप से गति करता रहता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी भी पदार्थ में विद्युत का चालन होता है, जब हम चालक की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल आपने लिख लिया कि भाई साहब ऐसे पदार्थ या ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब भाई साहब इसके बाद आपका आता है विद्युत रोधी या कुचालक। क्या, कुचालक। इसका दूसरा नाम है विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं होता, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता कुचालक या विद्युत रोधी कहलाता है। ठीक है, क्या, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता कुचालक या विद्युत रोधी, कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। जिनमें धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। बोलो एग्जाम्पल भाई साहब। एग्जाम्पल सबको पता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, कांच, सूखी लकड़ी। ठीक है, ये मोम, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, थोड़ा बेसिक से समझो। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, वो कहलाते हैं फिर बच्चों क्या, चालक कहलाते हैं। और कुचालक या विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं होता। अब इसका कारण क्या है कि कुचालक क्यों बन गया, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्योंकि हम तो जानते हैं कि दुनिया का कोई भी वस्तु होगा, हर वस्तु में परमाणु है, और परमाणु में प्यारे बच्चों नाभिक भी है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी है। तो क्या सर इलेक्ट्रॉन क्या इसमें नहीं है? इसलिए भाई विद्युत धारा का चालन क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो भाई कांच में धारा प्रवाह नहीं होता, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे हमने कहा प्लास्टिक में, क्या प्लास्टिक पदार्थ का नहीं है, पदार्थ से बना है। क्या पदार्थ में परमाणु नहीं, परमाणु है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन कौन इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। भाई साहब ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता विद्युत रोधी कहलाते हैं, यानी विद्युत रोधी विद्युत को रोक दिए। इसका कारण क्या है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में, नोट करिएगा, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, किंतु गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन करते हैं। उन्हें हम कहते हैं विद्युत अपघट्ट। ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लिख लो, विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघटन और विद्युत अपघट्ट में डिफरेंस है। विद्युत अपघट्ट या विद्युत अपघटन में डिफरेंस है, हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करो। विद्युत अपघट्ट पदार्थ वे पदार्थ जिनमें ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, किंतु जलीय विलयन या द्रव अवस्था में, या गलित अवस्था सबसे अच्छा लिखो, या गलित अवस्था में
विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। और इन्हीं के कारण जो चालकता होगी उसे हम विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो, सबसे अच्छा नमक NaCl, नमक का ठर्रा। आप देखियो घर में छोटे छोटे नमक के गोले कठोर अवस्था में पाया जाता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। आपके घर में सब में, मतलब हर घर में पाया जाता है भाई। मार्केट में देख लेना, यदि आपके घर में नहीं तो मार्केट में देख लेना, बोरी आता है 25 से 30 किलो का बोरी आता है ना। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ साथ आप ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, और यदि आप ले लो कॉपर सल्फेट, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो मतलब सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन तो नहीं करते, किंतु जैसे उन्हें गलित अवस्था कर दिया जाता, मतलब पिघला दिया जाए, जैसे हमारे पास नमक है उसको यदि पिघला दें तो फिर उसमें धारा का प्रवाह होता है। अब भी आपने देखा चालक में इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बह रही थी, लेकिन ये विद्युत अपघट्ट में ऐसा क्या है भाई साहब कि सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते, किंतु जैसे ये द्रवित अवस्था में आते हैं या गलित अवस्था में आते हैं तो विद्युत धारा का चालन करते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आयन। आयन कैसे? जैसे प्यारे बच्चों फॉर एग्जांपल NaCl की मैं बात करूं तो NaCl जब टूटता है तो Na पॉजिटिव हो जाता है और Cl निगेटिव हो जाता है। अब इन विद्युत अपघट्ट का आयन के रूप में टूटना, इन विद्युत अपघट्ट पदार्थ का आयन के रूप में टूटना विद्युत अपघटन कहलाता है। समझिएगा, अपघटन मतलब टूटना, समझ रहे हैं ना। तो किसी भी विद्युत अपघट्ट का अपने आयन के रूप में टूटना प्यारे बच्चों विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघट्ट ये पदार्थ है, विद्युत अपघट्ट ये पदार्थ है, जब ये टूटता है तो इसमें जो होने वाली क्रिया है वो विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, कौन लिखेगा भाई साहब, कौन लिखेगा? स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है लाइन यार, आप लिखो, है ना। तो अब आपको लिखना है क्या? विद्युत अपघटन, सब कुछ लिखते चलना है। विद्युत अपघट्ट क्या है? पदार्थ है, और इसमें टूटने की जो क्रिया है वो विद्युत अपघटन कहलाती है। जो टूटने की क्रिया हो विद्युत अपघटन कहलाती है। समझ रहे हो? एक एक परिभाषा लिखते चलना है। तो विद्युत अपघटन ऐसे पदार्थ, विद्युत अपघटन क्या है भाई साहब? ऐसे पदार्थ जो आयन के रूप में टूटते हैं, तो वो टूटने की जो क्रिया है, ठीक है, विद्युत अपघट्ट पदार्थों का आयन के रूप में टूटना विद्युत अपघटन कहलाता है। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या है भाई साहब? तो विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत अपघट्ट पदार्थ का या पदार्थों का आयन के रूप में विघटन, आयन के रूप में विघटन या टूटना विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन कहलाता है। एक एक परिभाषा लिखने का तात्पर्य जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बच्चा नोट्स नहीं भी लिया है और प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स खुद का बनाना चाहता है, तो एक एक टॉपिक लिख करके वो अपना खुद का एक हैंड रिटन नोट्स बना सकता है। तो विद्युत अपघट्ट पदार्थों का आयन के रूप में विघटन या टूटना विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे विद्युत अनपघट्ट। विद्युत अपघट्ट आपने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अनपघट्ट। विद्युत अनपघट्ट, है ना। जैसे विद्युत अपघट्ट क्या है? ऐसे पदार्थ जो सॉलिड स्टेट में विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं करते, किंतु गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और विद्युत अनपघट्ट किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? कि ऐसे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में जलीय विलयन में भी धारा प्रवाहित तो नहीं करते, उन्हें हम अनपघट्ट कहेंगे। वे पदार्थ विद्युत अपघट्ट का अपोजिट, वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में व जलीय विलयन में
विद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं, विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते भाई साहब पिघली हुई अवस्था में। अभी आपने पढ़ा विद्युत अपघट्ट है क्या, ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनको पिघलाते हैं, जैसे उनको हम जल में मिलाते हैं तो एक विलयन बन जाएगा, आयन उनके हो जाएंगे, आयन के कारण धारा का प्रवाह होने लगेगा। लेकिन जैसे कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो तो ना कि ठोस अवस्था में भी देखें और चाहे हम उनको गलित अवस्था में देखें, दोनों में धारा का प्रवाह नहीं होता, और वो है हमारे जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, शक्कर है। एग्जाम्पल आप लिख लो, यूरिया NH2CONH2 ये है यूरिया, ग्लूकोज C6H12O6, यदि हम शक्कर की C12H22O11, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको यदि हम जल में भी मिला दें तब पर भी इनमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। यदि इनको हम पिघला दें, शक्कर को घोल दें, गर्म करेंगे तो ऑलरेडी वो सीरा बन जाएगा, तब पर भी उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। इतना क्लियर समझ में आया कि चालक क्या है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाए, कुचालक क्या है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, विद्युत अपघट्ट क्या है जो कि सॉलिड स्टेट में धारा का प्रवाह तो नहीं करते, लेकिन जैसे गलित अवस्था में होते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अपघटन क्या है, विद्युत अपघट्ट पदार्थों का आयन के रूप में टूटना विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अनपघट्ट क्या है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, वो विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं। अब इसी विद्युत अपघट्ट से जो चालकता होती है वो विद्युत चालकता होती है, और जो धात्विक पदार्थों की जो चालकता होती है उसे हम धात्विक चालकता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे यदि बात कर लूं कि विद्युत अपघट्ट दो प्रकार से होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्ट। प्रबल विद्युत अपघट्ट का मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जो सरलता से जल में क्या हो जाते हैं, आयन देते हैं, यानी पूर्ण रूप से जल में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, जल में पूर्ण रूप से आयन नहीं देते, वे दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो आपको थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इसको आप लोग मिटा दें, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा विद्युत अपघटन आपने पढ़ ही लिया, विद्युत अपघट्ट भी पढ़ लिया। विद्युत अपघट्ट आपने पढ़ा कि ऐसे पदार्थ जो सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, किंतु जैसे उनको हम जल में मिलाते हैं या जैसे उनका हम पिघली हुई अवस्था देखते हैं तो उनमें आयन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो हमारा विद्युत अपघटनीय पदार्थ कहलाता है, और उनमें जो टूटने की क्रिया हो विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, आगे चले तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग लगाएं कि विद्युत अपघट्ट के प्रकार, विद्युत अपघट्ट के प्रकार, इसकी परिभाषा भी लिखनी है। दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट, और दूसरा बच्चा लोग दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। प्रबल का मतलब मैंने कहा ना कि ऐसे विद्युत अपघट्ट जो कि जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अर्थात अत्यधिक मात्रा में आयनन की क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं क्या, प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, तो यहां पर आप लिखो, परिभाषा लिखना है कि मैं एग्जाम्पल बस लिख दूं, परिभाषा लिख देता हूं। ऐसे विद्युत अपघट्ट, ऐसे विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, ऐसे विद्युत अपघट्ट जो जल में पूर्णतः, जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। वीडियो को रोको, वीडियो को रोको और नोट्स बनाते चलो। पता चले आप लोग पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, 3 दिन बाद हम नोट्स बनाएंगे, आपको लिखने में ही दिक्कत हो रही है। जैसे हमने बीच में लिख दिया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे विद्युत अपघट्ट जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। क्या, प्रबल विद्युत अपघट्ट, अपघट्ट कहलाते हैं।
जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं HCl, KCl, NaCl एटसेट्रा, ठीक है, आदि। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। इनको जैसे ही हम जल में मिलाते हैं तो ये टूटते हैं। जैसे हमारा KCl जब टूटेगा प्यारे बच्चों तो K पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा। NaCl जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा। HCl जब टूटेगा तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा। इनमें सब में आयन है और इन्हीं आयनों के गति के कारण इस विद्युत अपघट्ट में धारा बहने लगती है और ये लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना? समझ में आया? अब दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या कहलाते हैं? ऐसे विद्युत अपघट्ट, ऐसे विद्युत अपघट्ट जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। सिंपल है, समझ में आया कि जो पूर्णतः आयनित होंगे वो प्रबल, जैसे एग्जाम्पल सबसे अच्छा है एस्टिक अम्ल CH3COOH, H3CO3 कार्बोनिक अम्ल, H3BO3 ये आपका बोरिक अम्ल। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं। अब हमने कुछ बेसिक आपको समझाई दिया, आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। अब हमारा जो मेन टास्क है प्यारे बच्चों वो है धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनीय चालकता। तो एक डिफरेंस तो आसानी से आपने समझा कि जो धात्विक चालकता है इसमें जो धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। विद्युत अपघटनीय चालकता में आपने क्या सीखा कि वे विद्युत अपघटनीय चालकता में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। तो विद्युत अपघटनीय चालकता में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है आयन्स। मतलब विद्युत अपघटनीय चालकता में जो धारा प्रवाह होती है वो आयनों की गति के कारण होती है, यानी आयनों के कारण होती है। तो अब आप लोग हेडिंग लगाएं विद्युत चालकता व धात्विक चालकता जिसे बोलते हैं और विद्युत अपघटनीय चालकता में अंतर। स्क्रीनशॉट ले लिए है ना भाई साहब? वैसे भी जो बच्चा बेहतर नोट्स बना रहा होगा तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वीडियो को रोको, पढ़ो, है ना, और इसके बाद उसको लिखो, फिर आप आगे बढ़ो। और ऐसे ही कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हेडिंग लगा है धात्विक चालकता, धात्विक चालकता, और इधर लिखें विद्युत अपघटनीय चालकता। विद्युत अपघटनीय चालकता, इन दोनों में डिफरेंस, भाई साहब आपको क्या करना है, निकालना है। पहला नंबर आपको पता है कि जो धात्विक चालकता होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करने से होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति से होती है। ठीक है, मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उच्च विभव से जब निम्न विभव की ओर गति करते हैं तब धातुओं में धारा प्रवाह होती है, जिसे हम धात्विक चालकता कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, विद्युत अपघट्ट में जो विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होती है। विद्युत अपघट्ट में
विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयनों के गति के कारण होता है। ठीक है, सिंपल है, शॉर्टकट में बताता हूं कि भाई साहब जो धात्विक चालकता है इसमें जो है वो चालन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और जो आपका वैद्युत अपघटनी चालकता है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा आप देखोगे कि जब भी हम विद्युत चालकता की बात करते हैं तो इसमें कोई अपघटन नहीं होता, टूटता नहीं है, तो इसमें रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि हम विद्युत अपघटनी पदार्थ की बात करें, धात्विक चालकता में मैंने क्या कहा कि जब धातुओं की बात करूं तो ये टूटता नहीं है, जब टूटता नहीं तो इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो विद्युत अपघटनी पदार्थ है तो वो आयन के रूप में टूटता है, तो इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा नंबर आप लिखो, धात्विक चालकता से पदार्थ के रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि इसमें आप लिखोगे प्यारे बच्चों, ये पहला नंबर था, ये सेकंड नंबर, कि इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण में परिवर्तन क्यों होता है मैं पहले ही बता चुका हूं कि जैसे हमारे पास कोई चालक है तो चालक टूटता ही नहीं है कि आयन के रूप में टूटे। जैसे NaCl है तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो भाई इसके गुण में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जैसे लोहे की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम विद्युत अपघटनी पदार्थ की बात करें तो उसमें चालकता के साथ साथ रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाती है। ठीक, तीसरा नंबर लिखो। अब देखो थोड़ा समझिएगा, जैसे हमने कहा कि धातु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो धारा बह रही है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि पदार्थ का प्रवाह नहीं होता, केवल होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। लेकिन भाई साहब जो हमारा विद्युत अपघटनी चालकता है, जब विद्युत अपघट टूटता है तो वो पदार्थ ही टूट करके पदार्थ के आयन इधर उधर चलने लगते हैं। तो कहने का मतलब धात्विक चालकता में पदार्थ का प्रवाह नहीं होता, किसी प्रकार से पदार्थ का नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन का होगा। लेकिन जब हम विद्युत अपघटनी की बात करें तो इस प्रकार की चालकता में जो पदार्थ है आयन के रूप में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस चालकता में या इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत? पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। इसमें लिखो, इसमें आयन के रूप में पदार्थों का स्थानांतरण होता है, पदार्थों का स्थानांतरण होता है। समझ में आया? पदार्थों का स्थानांतरण होता है, आयन के रूप में पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगला नंबर देखो, ताप बढ़ाने से धात्विक चालकता का मान कम होता है तथा ताप यदि बढ़ाएंगे तो धात्विक चालकता का मान कम होता है, तथा ताप कम करने से धात्विक चालकता में वृद्धि होती है। लिख लो भाई साहब। ठीक है, और इसमें लिखोगे चौथा नंबर है आपका, ताप बढ़ाने से इसकी चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने से विद्युत अपघटनी चालकता में वृद्धि होती है।
वृद्धि होती है। इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, ठीक है। विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालकता में वृद्धि होती है और ताप कम करने से, ताप कम करने से, ताप कम करने से, ताप कम करने से चालकता में कमी आती है। चालकता में क्या आती है? कमी आती है। ताप बढ़ाएंगे चालकता बढ़ेगा, और भाई साहब यदि ताप कम कर देंगे चालकता में भी कमी आ जाएगी। यहां तक क्लियर? अंतर दिख रहा है? हाँ सर, ठीक है, कंप्लीट है। अगला है और लास्ट है कि जो धात्विक चालकता है, धात्विक चालकता, धात्विक चालकता का मान विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालकता से अधिक होता है, चालकता से अधिक होता है। उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, नहीं तो आप लोग सुन लेना भाई साहब। अधिक होता है। यदि मैं इसकी बात करूं कि विद्युत अपघटनी चालकता, इसका मान धात्विक चालकता से कम होता है, धात्विक चालकता से कम होता है, ठीक है। ये हमारा आज का टास्क हो गया खत्म। धात्विक चालकता का मान हमेशा अधिक होता है, विद्युत अपघटनी चालकता का मान थोड़ा सा कम होता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन हो जाता है कंप्लीट, और हम सोचते यही हैं कि एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरे टॉपिक एक बेहतर रूप से आपको प्रोवाइड कर सकें। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग शेयर करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। ज़्यादा करना है तो बस नोट्स ले लो, हमारा काफ़ी हेल्प हो सकता है इससे। और कोई पेड कोर्स नहीं है, अभी तक हमने यूट्यूब पे पूरा फ्री क्लास दिया है। जितने भी टॉपिक है, जितना भी सिलेबस हमने कंप्लीट करा है, पूरा फ्री है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी टॉपिक पर हमने यदि वीडियो बनाया है तो उस पर कोई कॉस्ट नहीं लिया। आप अब तक हमारा फ्री क्लास रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।